कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सही मानों में टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस था, और जैसा कि हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव साहब ने यह दावा किया था कि हमने कवच बनाया है जो कवच ट्रेन को किसी तरह के भी कोलिजन से रोक देगा, उनको खबर चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन एक डिस्टेंस पर रोक देगी। और इन्होंने बाकायदा उसको एक मीडिया के सामने उसको शो किया था, शो करके दो ट्रेन का कोलिजन कैसे रोका जाएगा और ये कवच जो बना है और उस कवच को कैसे उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करके उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले ही बिफोर ही सिग्नल देकर उस ट्रेन को रोक देगा। ये टोटली फेल्योर है। हमारे प्रधानमंत्री जो हर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते थे, वंदे भारत और अश्वनी साहब को कहीं नहीं दिखते थे, आज अश्वनी साहब पहले पहुँचे हैं और हमारे प्रधानमंत्री वो अपने वार रूम से बैठ के सिर्फ उसका जायज़ा लेकर ट्वीट लेके, मैं समझता हूँ कि उनको स्पॉट पे आना चाहिए था, आके देखना चाहिए था। जिस तरह से वो झंडा दिखाकर ट्रेन को वंदे भारत को रुखसत कर रहे हैं, उस तरह से इस वाक़या को आके देख के उसका ऑन द स्पॉट जायज़ा लेके और जो भी बेहतर होता उन लोगों के लिए, जो भी इस हादसे में मरे हैं उन लोगों के लिए या जो जख्मी हुए हैं उनके लिए जो भी मुनासिब स्टेप लेने होता वो आकर वहाँ अनाउंसमेंट करते तो दैट वुड बी मच बेटर। बालासोर में आज जो घटना हुई है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग कम से कम घायल हुए हैं, इस घटना के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। बालासोर जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में एक दर्दनाक घटना में शुमार किया जाएगा और मेरे ख़्याल से ये 20-25 साल बाद इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, जिसमें से 2 पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन का कोलिजन हुआ है। तकरीबन जो अभी तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है, इसमें अभी तक जो एक रफली एस्टिमेट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ बालासोर की, उन लोगों के हिसाब से 300 के करीब लोगों के मरने की खबर आ रही है और अभी भी बहुत सारे बॉडी जो हैं, बहुत सारे बॉगीज़ का क्लियरेंस नहीं हुआ है, चिपके पड़े हुए हैं। उसको निकालने में अभी और भी टाइम और क्रेन का मदद लिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जो है वो अपना काम तो कर ही रही है। और उसके अलावा जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुकामी लोग हैं, मुकामी लोगों ने तो बहुत हेल्प किया है रात भर। चूँकि ये हादसा जो है ये एक गुड्स ट्रेन से टकराने की वजह से हुआ है, सिग्नल फेल्योर है। क्या है, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कलकत्ता से छोड़ती है और बालासोर जो तकरीबन कलकत्ता से 228 किलोमीटर के करीब है, उस दरमियान में ये गुड्स ट्रेन से जाकर टकराई है, बालासोर के करीब ये टकराई है। और बालासोर में टकराने के बाद ये डिरेल हुई है बोगी और रिटर्न जो एक ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन एक यशवंतपुर जो है वो कलकत्ता के लिए आ रही थी। तो जो डिरेल जो बोगी जो थे, जो रेल लाइन के पट्टी के बगल में पड़ी हुई थी, उससे आके वो ट्रेन टकराती है और फिर उस ट्रेन का भी परखच्चा उड़ता है। एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि 17 से 19 बॉगीज़ जो है ये क्षतिग्रस्त हुए हैं, नुकसान हुआ है और जिसमें 900 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है और तकरीबन 300 लोगों के अभी तक जो एस्टिमेट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बालासोर का, 300 लोगों के मरने की खबर है। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो बहुत तकलीफ़ देने वाला है हिंदुस्तान के लिए। 20 साल पहले या 10 साल पहले जो हादसे होते थे ट्रेन के, उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं थी। आज के टाइम में 2023 में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज से 10 साल 15 साल पहले जो रेल हादसे होते थे या रोड एक्सीडेंट होती थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। और 2023 में जहां भाजपा सरकार और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी और सुरक्षा कवच जैसी चीज़ों की बात करती है, तो इस सिचुएशन में ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये तो एक सही मानों में टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस था और जैसा कि हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव साहब ने यह दावा किया था कि हमने कवच बनाया है जो कवच ट्रेन को किसी तरह के भी कोलिजन से रोक देगा, उनको खबर चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन एक डिस्टेंस पर रोक देगी। और इन्होंने बाकायदा
उसको एक मीडिया के सामने उसको शो किया था, शो करके दो ट्रेन का कॉलिजन कैसे रोका जाएगा और ये कवच जो बना है और उस कवच को कैसे उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करके उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले ही बिफोर ही सिग्नल देकर उस ट्रेन को रोक देगा। ये टोटली फेल्योर है। अश्वनी वैष्णव साहब को इस पर देखना चाहिए कि वो जो बोले थे उसमें वो क्यों फेल हुए, क्या फेल्योर होने का रीज़न है, और इसको कायदे से उस वक्त आपने दावा किया था कि हमारे ट्रेन का हादसा होने का बहुत सारा